पाला आबद शेर अली से पड़ गया। वो समझ रहे थे कि आगे से कोई रद्द अमल नहीं आएगा, लेकिन जब आप किसी की निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करते हैं तो जवाब मिलेगा। जब आप किसी की फैमिली के सामने छोटेपन का मुजाहरा करेंगे तो आपको आबद शेर अली जैसे रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। आज इस पर और बहुत सारे दूसरे मौजूआत पर बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मोहतरमा रिहाम खान साहबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। मेरा था जी कि ईद के बाद कुछ फ्रेश होगा, कुछ कश्मीर के बारे में बातें करेंगे, लेकिन कश्मीर का तो हॉट इशू जो है वो बिल्कुल दूसरे इतने ज्यादा वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान में, जिस किस्म की चीजें हो रही हैं, बस मैं आपको ईद की मुबारक दे सकता हूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ईद कोई इस दफा ऐसी नहीं थी कि ऐसी ईद थी कि जिसपे कोई मुबारकबाद दी जा सके। सबसे पहले बात करते हैं लंदन में हुए वाकये की। आबद शेर अली साहब और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। वो सारा कुछ तो आपने देखा है, वो दिखाने के काबिल तो नहीं है, यहाँ पे चलाने के काबिल तो नहीं है, लेकिन आपने सारा देखा है। क्या निजी जिंदगियां भी महफूज नहीं है? संधेला साहब, ये पहली बार तो नहीं हो रहा। आपको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने हमारी जिंदगी हर जगह अजीरन की हुई है। तो पाकिस्तान में तो ये करते हैं बेहूद की, सोशल मीडिया पे भी ये करते हैं। आप सबके सामने जाहिर है, वो वीडियो भी आपने देखा होगा जहां इन्होंने अपनी एक खातून को भेजा और वो दो जो कैमरास थे फोन के साथ तैयार थी, और उन्होंने मुझे एक लंदन के मेरे घर के बाहर जो पार्क था जहां मैं बच्चों के साथ थी, वहां उस प्ले ग्राउंड में आके जिस किस्म की नाज़ेबा गुफ्तगू और जिस किस्म की बातें उन्होंने की। और बात यह है कि ये तो शुक्र है कि मैं एक्चुअली किसी मेहमान के बच्चे मेरे पास थे उस दिन, तो वो हमें बच्चों का जो प्ले ग्राउंड होता है वहां पे आए हुए थे। नॉर्मली तो हम घर से कोई खास ऑब्वियसली निकलते ही नहीं, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ कि इन लोगों ने अपनी तो जो बेहूदगी पाकिस्तान में तो जो करते हैं, लेकिन ये लंदन में भी यहाँ पे, ये तो हमारा बड़ापन है कि हम इनको रिपोर्ट नहीं करते। करना चाहिए एक्चुअली। और आपने देखा कि किस तरह से उस खातून ने किस तरीके का लहजा और जुबान और मतलब हरासमेंट की। लेकिन और मेरा बेटा साहबजादा मेरे साथ थे, आपने उनको भी वीडियो में देखा। देखिए, कोई भी नहीं पसंद करता कि उनकी माँ हो या बहन हो या फैमिली हो कि उनके साथ कोई बदतमीजी करे, लेकिन अब ये इस नहज पे पहुंच गई हैं बातें। आपको याद हो कि वहां से तो आगाज हुआ, लेकिन इसहाक डार साहब जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे थे, किस तरीके से उनको रोका गया। अब यानी कि हम जुम्मे की नमाज के लिए, अपने इबादत के लिए भी नहीं जा सकते। और कितने अफसोस की बात है कि आपको शर्म नहीं आती कि आप किसी की प्राइवेट लाइफ में या कोई नमाज के लिए जा रहा है, आपको ये खौफ खुदा भी नहीं। और अब ये देखिए, मुझे इतना अफसोस हुआ जिस तरीके से इसके ऊपर प्रोपेगेंडा बाजी की गई है कि आप एक रेस्टोरेंट में, एक प्राइवेट फंक्शन है, प्राइवेट गैदरिंग है, ईद का दिन है, ईद का दिन है, और लोग अपनी, कुछ मर्द हजरात अपनी पर्देदार खवातीन के साथ, आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बहुत सख्त पर्दे में बैठे हुए हैं और उनके साथ छोटे बच्चे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो छोटी बच्ची जो गालिबन सलमान शहबाज की बेटी हैं, वो अपने कानों पे हाथ रख रही हैं। वो अपने कानों पे हाथ रख रही हैं क्योंकि वो खौफजदा हो रही हैं। शायद वो, मेरा ख्याल है, 4-5 साल की भी नहीं होंगी, और वो बच्ची की को हिरासा कर रहे हैं, लेडीज को हिरासा कर रहे हैं। और वो टेबल पे बैठे हुए आराम से अपना खाना एक पब्लिक रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, अपनी बुकिंग करवा के, जिस तरीके से प्रॉपर तरीका है वहां पे कर रहे हैं। और एक खातून आती हैं और वो खातून आके आबिद शेर अली के को बाकायदा अपने हाथों में जो उनके कागजात हैं या फाइल है उससे वो मार रही हैं, उनके कंधे पे मार रही हैं। ये तो शुक्र करें कि मतलब खवातीन का किस तरह का ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं जो दूसरी तरफ है, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि आप आके और उनको हिरासा भी कर रहे हैं और फिर फिजिकली अटैक कर रही हैं आप उनको। और फिर आबिद शेर अली साहब, कितने अरसे ये होता रहा होगा। और फिर वीडियो, मतलब वीडियो बना रहे हैं, यानी कि आप एक इंस्टिगेट कर रहे हैं, आप इंसाइट कर रहे हैं, तो कितने अरसे बर्दाश्त करेंगे। जो आबिद शेर अली ने किया, उनको बड़ा लानत मलामत की जा रही है कि जी जबान ऐसी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वो खातून किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रही हैं, और वो जो उनके शौहर हैं और उनके जो साहबजादे हैं गालिबन। और बात यह है कि क्यों ये एक ड्रामा, एक सीन क्यों क्रिएट किया गया
जबकि वहां पे बुकिंग थी, 13 बंदों की पहले से बुकिंग थी। ये जानबूझ के सीन क्रिएट करते हैं, ये जानबूझ के ये माहौल क्रिएट करते हैं, और ये जानबूझ के लोगों का जो प्राइवेट लाइफ है उसको डिस्टर्ब करते हैं। और इससे इनको क्या हासिल है, इससे इनको क्या हासिल है? आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ का जहाँ पे अपार्टमेंट्स है उधर जाके जी इन्होंने बदतमीजी की, जो दरवाजे पे इन्होंने फ्लाइंग किक्स मारी और साथ जो दुकान थी उसकी ट्रॉलीज को उठा उठा के फेंका। वो सिर्फ नवाज शरीफ का घर तो नहीं है ना वहां पे, इट इज अ ब्लॉक ऑफ अपार्टमेंट्स, वहां पे और लोग भी हैं। और ये मैं समझती हूँ कि अच्छा किया आबिद शेर अली ने, क्योंकि इनको समझाने की जरूरत है कि हम अपनी फैमिलीज को डिफेंड करने के लिए हैं। उस दिन अगर मेरी बेटियां साथ होती तो शायद मेरा रद्द अमल भी मुख्तलिफ होता। लेकिन बात यह है कि हर कोई अगर ये तवक्को करता है कि आप जाके उनकी एक तो आप उनको फिल्म कर रहे हैं, पर्देदार खवातीन बैठी हुई हैं, आप उनको फिल्म कर रहे हैं, उनके बच्चों को फिल्म कर रहे हैं। मैंने इससे पहले नहीं देखा कि उनके बच्चे और उनके घर की खवातीन और उनकी घर की खवातीन को बीच में पड़ रहा है। लेकिन ये बातें सारी एक रिवाज शुरू किया है, पीटीआई ने शुरू किया है। और ये ना इनको तकारीर पे जब ये बैठते हैं किस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं, और ये इनको बिल्कुल पाकिस्तानी अक़दार, हमारी तहजीब की जो भी कोई रिवायात है उससे ये बहुत दूर चले गए हैं, और ये जानबूझ के करते हैं। टेलीविजन पे बैठ के जिस किस्म की जबान इस्तेमाल करते हैं, मेरे लिए, मेरी बेटियों के लिए, दीगर एंकर्स के लिए, मरियम नवाज शरीफ के लिए, तब एक बेखुदगी की कोई इन्होंने ऐसी ऐसी बाउंड्री नहीं है जो क्रॉस ना कर गए हो। कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? ये सही कह रहे हैं आप, कब तो कोई बर्दाश्त करेगा। सोशल मीडिया पे नॉर्मल जब कोई ऐसा होता है, सियासतदान कोई ऐसा रिएक्शन देता है, वो भी खास तौर पे नून लीग का, खास तौर पे आबिद शेर साहब, तो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बड़ी कैंपेन चलती है। लेकिन इस दफा कुछ डिफरेंट हुआ है। इस दफा आबिद शेर अली साहब के हक में बहुत ज्यादा कैंपेन चली है, और लोग कह रहे हैं कि कम किया है, लेस किया है, इससे कुछ ज्यादा करना चाहिए था। उसका मतलब है कि लोग तंग आ गए हैं इन हरकतों से, ये जो आए दिन की जाती हैं इस किस्म की। देखिए, जब मेरे ऊपर इन्होंने इस तरह का किया पार्क में, जी तो मुझे याद है कि लोगों ने बड़ा सराहा, कुछ लोगों ने बड़ा सराहा कि आपने बड़े तहम्मुल से और आपने जिस तरीके से हाथ बेटे के बाजू पे रखा और वो रुक गए और उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि मैं आपकी जगह होती तो मैं रख के उसको चपेड़े कराती, आपने क्यों नहीं किया? मुझे तो लोग कहते हैं ऐसी बात। लेकिन देखिए, ये बात ये भी है कि मैं हमेशा इस बात की कॉन्शियस होती हूँ, हमें भी बड़ा गुस्सा आता है, हम भी बहुत जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन एक जब आप पब्लिक डोमेन में होते हैं तो आपको ये लिहाज करना पड़ता है कि एक तरफ तो इतनी बेहूदगी कर रही है, तो दूसरी तरफ बिल्कुल ही अगर उनकी तरह बन जाए। लेकिन अब मैं आपको कह रही हूँ ना कि हालात इस नहज पे इन्होंने पहुंचा दिए हैं कि इनको अपनी जबान पे बिल्कुल लगाम नहीं है। जिस तरह की जबान अभी इस्तेमाल की गई है कुछ अर्सा पहले, जो टीवी पे मैंने मरियम नवाज को लेके कुछ इनके जो मर्द हजरात हैं, जो बात उन्होंने की है, जो बात इन्होंने बहुत ही इंतहाई डिस्कस्टिंग रिमार्क्स किए हैं, प्राइवेट डिस्कस्टिंग रिमार्क्स किए हैं, और ये हमारी रिवायात नहीं है। हम इस तरह से बात नहीं करते। आप सियासी इख्तिलाफ रख सकते हैं, आप सियासी तनकीद कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने पहले कभी नहीं देखा, इस किस्म की जबान मैंने नहीं देखी। अगर कोई तकरीर में कोई सख्त बात कर भी देता था, लेकिन देखिए, मैं जो आपको बता रही हूँ कि जो बच्चे वहां पे बैठे थे, जो छोटी बच्ची वहां पे बैठी है, कान वो कवर करके बैठी हुई है, खवातीन बैठी हुई हैं, हर कोई तो नवाज शरीफ की फैमिली से सियासी नहीं है। मतलब मुझे तो वो तो सियासत में है भी नहीं, ना सुलेमान शहबाज सियासत में है, ना उनकी बेगम साहिबा सियासत में है। बच्चियां बैठी हुई हैं, ओल्डर खवातीन दूसरी तरफ बैठी हुई थी, और दे वर टेकन बाय सरप्राइज। और फिर एक टर्किश रेस्टोरेंट में वो क्या कहते होंगे, एक टर्किश रेस्टोरेंट में जब सारी दुनिया देख रही है, आप एक तमाशा बनाए हुए हैं, तो मुल्क का तमाशा बना रहे हैं ना, आप मुल्क का एक तमाशा बना रहे हैं, और बात भी कोई नहीं थी। और यही इनका तरीका है, यही इनके झूठ है। करप्शन सुनते नहीं। है, करप्शन है, तो दिखाएं करप्शन कहाँ है, पैसे लिए आपको हैं, पैसे लिए हैं, बताएं कहाँ पैसे लिए हैं। देखिए, अब GQ तो जिस मुल्क में आप रह रही हैं, जिस मुल्क में ये हैपन्स हो सकती है, वहां की अदालतें भी उन लोगों को क्लियर करार दे चुकी हैं, उनके घर क्लियर करार दे चुके हैं। तो कम से कम किसी और का नहीं तो अपने मुल्क, ब्रिटिश नेशनल है तो अपने मुल्क की अदालतों का ही एहतराम कर लिया जाए। देखिए, ये अब जो दरबारी बिहेवियर है ना, मैं ये भी मानती हूँ कि मुझसे एक दो लोगों ने राब्ता किया कि नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर
مظاہرہ ہمیں کرنے کو کہا گیا ہے. تو میں نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا جی میں کیا کہہ سکتی ہوں, اب آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو کریں. تو کہنے لگے کہ نہیں ہم آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, آپ بتائیں. تو میں نے کہا جی میں کیا بتاؤں آپ کو, آپ بتائیں کس نے آپ کو کہا مظاہرہ کریں. انہوں نے 1-2 نام لیے. میں نے کہا آپ کے ساتھ انہوں نے کیا بھلائی کی ہے ان 2 لوگوں نے. تو کہنے لگے جی ٹھیک کہہ رہی ہیں باجی, کوئی نہیں کی. تو میں نے کہا پھر آپ سوچ لیں کہ کیا آپ استعمال ہو رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں آپ یہ, آپ کو کیا ملے گا ایسا کرنے سے. اور بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ استعمال ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ بہت زیادہ یہ چاپلوسی کرنا اور یہ طریقہ, کیونکہ ان کو پتا ہے یہ درباری بیہیویئر, اس سے آگے ان کو کوئی پوزیشن مل جائے گی, کیا پتا کل کو کابینہ میں بٹھا دیں اس خاتون کو اور ان کے جو ہسبینڈ صاحب ہیں, کچھ پتا نہیں چلتا. کیونکہ رواج تو ہمیں یہی دکھائی دے رہا ہے نا. انہوں نے تو ایک پبلک پلیس میں اور ایک ریسٹورینٹ میں کیا, لیکن یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں, کیا جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں یا فواد چودھری صاحب ہیں, ہم نے کیا ان کی زبان, یا شبلی فراز صاحب ہیں, مطلب کوئی آپ مجھے بتائیں نا کہ ان میں سے کون ہے جن کی لب و لہجے سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کو سیاست سے یا کوئی پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق بھی ہے ان کا دور دور تک. یہ صرف درباری بیہیویئر کر رہے ہیں. جو لوگ بجٹ کے سیشن میں پارلیمنٹ کی ڈیسک کے اوپر کھڑے ہو کے چھلانگے مار رہے ہیں, آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں. اور یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ جو سیلیبریٹی ہوتا ہے, جو پبلک ڈومین میں ہوتا ہے, لوگ تو اس کی ہیئر سٹائل کاپی کرتے ہیں, لوگ ان کی بات چیت کا چلن کا طریقہ ایڈمائر کرتے ہیں, کاپی کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ جب اب باہر نکلتی ہیں تو لوگ اب ان کی پروبیبلی ان کی بھی ہیئر سٹائل اور جس طریقے سے وہ دوپٹہ لیتی ہیں کاپی کریں گی. یہ obviously پبلک ڈومین پہ. تو اب اگر پبلک ڈومین میں یا ان کا کوئی جو تقریر کر رہا ہے وہ اگر عجیب قسم کی فضول باتیں کرنے شروع ہو جائیں, جب ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے ان کو بڑی آگ لگتی ہے. ایک کوئی بات کی تھی نجم سیٹھی صاحب نے, آپ کو پتا ہے ان کے پھر ٹی وی پروگرام کا کیا حال ہوا, اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی, انہوں نے ایک نیوز دی تھی, انہوں نے کسی کی کوئی کیریکٹر اسیسینیشن نہیں کی تھی, لیکن آپ کو بات بڑی بری لگی. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کے بارے میں نہ بات کی جائے یا آپ کی بیٹی کے بارے میں بات نہ کی جائے, تو پھر آپ کو اپنے الفاظ پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی. آپ کو وہ بریفنگز جو کہ آپ خود کہتے ہیں کہ واٹس ایپ میں آپ بریفنگ دیتے ہیں کہ جی اس کو یہ کہنا ہے, اس کو یہ کہنا ہے, تو پھر آپ کو فردوس عاشقوان ہوں, فیاض چوہان ہوں یا فواد چودھری ہوں یا شیخ رشید صاحب ہوں, آپ کو تھوڑا سا ان کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ پلیز یہ گالی گلوچ, یہ فضول قسم کی بےہودگی بند کر دیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بات ختم نہیں ہوئی ابھی تک. ویسے تو عابد شیر علی نے اپنا موقف دیا ہے, میں ان کے آخری الفاظ آپ کو سنانا چاہتا ہوں, اس پہ پھر آپ سے بات کرتے ہیں. یہ بالکل آخری الفاظ ان کے جو پیش آتے ہیں, تو اس کے ریئیکشن میں اپنی بہنوں بیٹیوں اور ماں کے خلاف نہ کوئی بات سن سکتا ہوں, نہ میرے سے کوئی توقع کی جائے. اور جو انہوں نے کام کیا اس کے ریئیکشن پہ میں نے ان کو جواب دیا, اور اس کے بعد ہوٹل انتظامیہ نے ان کو کالر سے پکڑا اور اس کی بیوی کو دھکے مار کر اور اس بدتمیز شخص کو دھکے مار کر ریسٹورنٹ سے باہر نکالا. تو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ یہ ٹریلر تھا, اگر آپ نے کوئی دوبارہ حرکت کی تو اس سے بھی زیادہ سخت آپ کو. کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کے بارے میں گالیاں نہیں سن سکتا, جس قسم کا کوئی کرے گا میں اس سے آگے جا کے کروں گا. یہ خالی ٹریلر تھا, پوری فلم چلائیں گے. یہ رویہ اگر عابد صاحب ڈیفینیٹ رپلائی کر رہے ہیں, اب ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, لیکن جائے گا کس طرف پھر؟ کیا اب یہ اسٹیپ ہر کسی کو لینا پڑے گا؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, جی کہ کیونکہ جو بات کی گئی ہے وہ اتنی نازیبا ہے کہ وہ میں نہیں ریپیٹ کر سکتی. سب لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا ہے جی کہ آپ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اور عید کی, دیکھیں قربانی کون نہیں کرتا, یہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کو کسی مسلمان کو عید کا کھانا اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہوئے, پہلی بات تو یہ کہ کسی کی آپ جو ان کی پرائیویٹ لائف ہے, میں جو بات کر رہی ہوں نا کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے نا کہ کسی کے ساتھ خواتین ہیں. ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ گھر کی خواتین آپ کے ساتھ ہوں. اگر آپ میں اتنی مردانگی ہے تو باہر جا کے ہاتھا پائی کریں, لیکن خواتین بیٹھے ہیں, اولڈر خواتین تھیں, گھر کی بہنیں تھیں, بہویں تھیں, ان کے سامنے بچیاں تھیں, ان کے سامنے آپ آ کے کہہ رہے ہیں جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ کس کے پیسے سے تم کھانا کھا رہے ہو اور کہاں سے تم نے یہ کیوں کٹ کیا ہے. یہ جو ان کا جو یہ ایک
ब्रेन वॉशिंग हुई है, इनका जो दिमाग खराब हो गया है, ये कहाँ से हुआ है? ये ऊपर से लाइन आई हुई है ना, जो अल्फाज आए हुए हैं ऊपर से आए हुए हैं, इनको ये बताया गया है, इनको ये बताया गया है। और आप यकीन करें कि ये जो आप लोगों ने, हम मेरे साथ जो पब्लिक प्ले ग्राउंड में जो एक औरत ने किया और खुद आके आप पंगे ले रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं, इस तरह से बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज को उन्होंने ब्रेन वॉश किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो कम हो गए हैं, क्योंकि उनको खुद पता चल गया है। जब वो लोग जो कि 100 पाउंड देते थे, घर भेजते थे, अब जब उनको 1000 पाउंड भेजने पड़े हैं, तो उनको लग पता गया है कि कितना नया पाकिस्तान बना है। अब वो पुराने पाकिस्तान को वो ओवरसीज पाकिस्तानीज याद कर रहे हैं। तो पहले तो आपने मजा नहीं चखा था ना, आपको पता नहीं था, आपको कहते थे कि चांस दें जी, बड़ा सादा और बड़ा ऑनेस्ट और बड़ा नया पाकिस्तान और तब्दीली आएगी। अब इधर ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी, हमारे बेचारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, टैक्सियां चलाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। उन्होंने ख्वाब देखा था, वो ख्वाब उन्होंने देख लिया कि तब्दीली नहीं तबाही सरकार आई है। सबको लग पता गया है। आप पूछे, आप जहाँ बैठे हुए हैं वहां पे आप पूछे, उस दिन मेरी उस्मान से बात हो रही थी, वो स्पेन में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी जो भी पीटीआई का बंदा था अब आके, अब बहुत बोल तो कुछ नहीं सकते, नादिम है, लेकिन समझ गए हैं वो। तो ये कहाँ जाएगा, इसको इट हैज टू बी स्टॉप्ड। इसलिए क्योंकि जो आबिद शेर अली ने किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर इस तरह का ना करें तो कल को घर में घुस आएंगे। ये क्या करना चाह रहे हैं? और ये घर में घुस, देखिए हमारी, मैंने घर हॉस्पिटल में घुसे हैं, घर में वो लातें मारी हैं इन्होंने। लेकिन जहां तक मैं तो समझती हूँ कि अभी तक मैं भी समझती हूँ, जिस दिन मियां नवाज शरीफ के दरवाजे पे, और वो भी उनका दरवाजा नहीं है, वो पूरे ब्लॉक का है, जब वो लातें मारी तो तब मैंने कहा कि यू शुड बी रिपोर्टिंग दैम, यू शुड बी रिपोर्टिंग दैम। देखिए कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उस दिन मैं प्ले ग्राउंड पे, आप यकीन करें कि 5 मिनट का वक्फा था कि मैं और साहिर और एक हमारे वहां पे जो गेस्ट थे जिनको मैंने बुलाया हुआ था, तो मैं वापस जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो लेट हो गए थे, वो लंदन से आ रहे थे, मैं लंदन से थोड़ा सा बाहर रहती हूँ। मेरे पास 2 छोटे बच्चे थे अपने पड़ोसियों के, और मेरी दोनों बेटियां भी। अगर मेरी बेटियां वहां पे होती, देखिए क्योंकि मेरी बेटियां नहीं पसंद करती कि उनका कोई उनके साथ कोई सेल्फी ले, वो जरा ऑब्वियसली वो पब्लिक डोमेन में है नहीं है, वो माइंड करती हैं। अगर बहनें होती साहिर की, हो सकता है कि मैं उसको ना कंट्रोल कर सकती। देखिए हम जो कुछ भी हैं बाहर रहते हैं, लेकिन एक कुछ पाकिस्तानी अकदार है, वी आर प्रोटेक्टिव ऑफ सर्टन फैमिली मेंबर्स, जो कि कम उम्र हों या लड़कियां हों जो कि नहीं पसंद करती। अगर वो मेरी बेटी का वीडियो बना लेती, मेरी जो बड़ी बड़ी साहबजादी हैं वो बहुत माइंड करती है, वो तो हमको नहीं फोटो लगाने देती, वो इतनी इरिटेट होती है इन्हीं रवैयों की वजह से, इन्हीं रवैयों की वजह से। वरना बच्चों के आजकल सोशल मीडिया है, फेसबुक अकाउंट्स हैं, ट्विटर है, जो इन्होंने मेरे बच्चों के साथ किया है, वो आप यकीन करें कि शी इज नॉट ऑन सोशल मीडिया, हालांकि वो मतलब इंग्लैंड में रह रही है। व्हाई डज शी हैव टू कंटेन हरसेल्फ? क्यों वो नहीं फेसबुक पे